नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 2 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सार्थक अंक एवं सार्थक अंक लिखने के नियम। विद्यार्थियों, हम इस सार्थक अंक पे आपसे चर्चा करें उसके पहले मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हम आपके लिए ही फिजिक्स के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो मुझे आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं सार्थक अंक के विषय में। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं। विद्यार्थियों, आप यह अवश्य इसमें समझिएगा कि यदि कोई सार्थक अंक मापन से प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो अंतिम एक अंक जो होता है वो अनिश्चित होता है तथा शेष अंक निश्चित होता है। जैसे कि एक संख्या है 3.8 सेंटीमीटर जो किसी वस्तु की लंबाई है, तो इसमें 2 सार्थक अंक है जिसमें से 3 निश्चित है और 8 अनिश्चित है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। विद्यार्थियों, आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सार्थक अंक ज्ञात करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पहला, किसी संख्या में दशमलव के स्थान अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सार्थक संख्या वही रहती है। जैसे कि 1.234 और 123.4 दोनों में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, अर्थात हमने दशमलव के स्थान को बदल दिया है तो इस सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बातें ध्यान देने वाली यह है कि 2 अशून्य संख्याओं जैसे कि 1, 2, 3 आदि के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4100.05 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। तीसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई संख्या दशमलव युक्त हो तो उसके प्रथम अशून्य संख्या की बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 00.007 में सार्थक अंकों की संख्या 1 है और 6.320 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर जो हमने जो 00.007 में प्रथम अशून्य संख्या 7 के बाईं ओर जितने भी शून्य हैं उसको हम सार्थक में नहीं गिनेंगे, लेकिन जो दूसरा अंक हमने यहाँ पर लिया है 6.320 में जो दाईं ओर के शून्य हैं वो सार्थक में गिनेंगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों, चौथी बात आपको जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे कि 6320 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, इसी तरह 13200 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि यदि कोई राशि मापन से प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसके दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर मापन से प्राप्त होती है
तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हम 3 लेंगे। अगली बात जो है वो यह है विद्यार्थियों कि यदि संख्या को हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो 10 और उसके घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3.21 गुणित 10 की घात 9 में सार्थक अंक संख्या 3 है। इसी तरह 4.210 गुणित 10 की घात 6 में सार्थक अंक संख्या 4 है। विद्यार्थियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात यहाँ पर है वह यह है कि मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 0.0432 मीटर बराबर 4.32 सेंटीमीटर बराबर 43.2 मिलीमीटर, तीनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम एक निश्चित अंक वाली सार्थक संख्या ज्ञात कर सकते हैं और एक नियम के तहत हम सही सार्थक अंक लिख सकते हैं यदि इन बातों को यदि हम ध्यान रखें तो विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, नोट्स के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय भारत, जय हिंद।